सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा, हमने क्रिटिसिज्म की नई सीरीज शुरू की है जहां हम पिछले 20 साल के पीवाईक्यूज के एनालिसिस पे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। सालों साल लग जाते हैं ये करने के लिए, बट आई डिसाइडेड टू शेयर दिस फ्रॉम माई नोट्स एंड ऑल्सो द पीवाईक्यूज जहाँ से मैंने प्रिपेयर की थी। ऑल्सो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हो तो नोट मेकिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, इसके रिलेटेड सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। साथ ही साथ अगर आप बीए और एमए के स्टूडेंट्स हो तो आंसर राइटिंग पैटर्न के साथ अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो उसके रिलेटेड भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे पोस्ट कर दी है, तो प्लीज़ गो एंड चेक देम आउट। अच्छा, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू आवर टुडेज टॉपिक। सो इंट्रोडक्शन ऑफ होरेस। अब पहले तो समझना पड़ेगा होरेस कौन थे, क्या थे। सो होरेस लिव्ड फ्रॉम 65 BC to 8 BC and he belonged to the period of glorious Augustan age, नेम्ड आफ्टर ऑक्टेवियन ऑगस्टस द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोम। यहाँ पे जो ऑगस्टस एज है, कंपेयर आपको ऑगस्टन एज के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो ग्रीको रोमन टाइम के जो ऑगस्टन एज है उसका बात हो रहा है यहाँ पे। ये इंग्लिश लिटरेचर में जो हम ब्रिटिश लिटरेचर के टाइम पे जो ऑगस्टन एज पढ़ते हैं ये वो नहीं है। यहाँ के राइटर्स उस टाइम के राइटर्स को इमिटेट कर रहे थे, जो होरेस और इन सब लोगों को इमिटेट कर रहे थे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस देयर वर्क। दोनों अलग है, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर, एक ही वर्क है आर्स पोएटिका जो बार बार नेट में पूछा जाता है। इट वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एपिस्टल्स। किस फॉर्म में लिखा गया था उसको? एपिस्टल के फॉर्म में लिखा गया था। एपिस्टल मतलब क्या होता है? एपिस्टल मतलब लेटर होता है। सो दिस वर्क वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एपिस्टल। अच्छा, नाउ आर्स पोएटिका। पहला पॉइंट क्या है? ये फेमस लिटरेरी वर्क वॉज कंपोज इन द फॉर्म ऑफ एपिस्टल एंड डेडिकेटेड टू पीसोस, अ प्रोमिनेंट सेनेटर, एडवाइजिंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा। सो ये इस वर्क में क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा है। और किसको डेडिकेट किया गया था? पीसोस को डेडिकेट किया गया था। कौन है पीसोस? ही वॉज अ प्रोमिनेंट सेनेटर। अच्छा, इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स निकलेंगे। पहला क्या है? इन मीडियास रेस। अगर आपने मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा हो तो आप वहाँ पे देखोगे वो मिडिल से शुरू हो रहा है, बिगिनिंग से नहीं शुरू होकर मिडिल से शुरू हो रहा है। मतलब गॉड ने अर्थ को कैसे क्रिएट किया, पूरी सिस्टम को, यूनिवर्स वगैरह को कैसे क्रिएट किया, वो नहीं बताया गया है। ना ही ये बताया गया है कि कैसे सेटन ने गॉड के खिलाफ वॉर छेड़ी जिसमें सेटन हार जाता है और उसको हेल भेज दिया जाता है। नहीं, डायरेक्टली हम देखते हैं हेल से शुरू हो रहा है, जहाँ पे सेटन को हेल गॉड ने भेज दिया है क्योंकि ही ट्राइड टू गो अगेंस्ट द गॉड। सो या उसके लिए सेटन को पनिशमेंट मिल रही है, हम बीच से देखते हैं। तो दिस इज व्हाट ही मीन्स व्हेन ही सेज मीडियस रेस, मतलब फ्रॉम द मिडल। उसके बाद अर्ट पिक्चर अ पोएसिस। नाउ एज इन पेंटिंग सो इन पोएट्री। मतलब पेंटिंग जो है, पेंटिंग में जो डेप्थ है, पेंटिंग में जो लिटरली उसकी जो इंसाइट है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, सेम लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस, सेम लेवल ऑफ डेप्थ, ये सारी चीज़ें पोइट्री में भी है। सो इसके इस स्टेटमेंट, इस टर्म से यही कहना चाह रहे हैं होरेस कि आप जितनी इम्पोर्टेंस एक पेंटिंग को देते हो उतनी एक पोइट्री को दो। बोथ आर डिस्टिंक्ट आर्ट फॉर्म्स, अलग तरीके के आर्ट फॉर्म है, बट दे कैरी द सेम लेवल ऑफ डेप्थ। सो आपको क्या करना है? सेम लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस दोनों को देनी है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या ऐसा नहीं है कि पेंटिंग को ही आप इंपॉर्टेंस दोगे क्योंकि उस टाइम पे पेंटिंग ज़्यादा प्रिवेलेंट थी और पोइट्री क्योंकि कम लिखी जा रही थी तो उसको आप कम इंपॉर्टेंस दोगे। नहीं, जैसे आप पेंटिंग को इम्पोर्टेंस दे रहे हो वैसे ही आप पोइट्री को भी दो। सो इसीलिए ये फ्रेज आ रहा है यहाँ से, अर्ट पिक्चर ऑफ पोएसिस। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्या है? डेकोरम। डेकोरम मतलब अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाइल, सिंपल। उसके बाद डोसिर एट डिलेक्टेर। होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, हमें एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है इसकी। पर इसका मतलब क्या है? टीचिंग एंड डिलाइटिंग। सेम चीज़ आपको मिल जाएगी फिलिप सिडनी की क्रिटिसिज्म में, टीच एंड डिलाइट। So Horace was the ancient to prescribe that poetry should both instruct and delight। तो ये कॉन्सेप्ट कि डिलाइट के साथ इंस्ट्रक्शन भी ऐड होगा, मतलब हम लोगों को टीचिंग भी मिलेगी यहाँ से। ये चीज़ होरेस के आर्स पोएटिका से ही निकल के आता है। ओके, उसके बाद का फ्रेज क्या है? अटाइल डलसी, मतलब प्रॉफिट कंबाइंड विथ डिलाइट। ओके, मतलब जिस डिलाइट में प्रॉफिट भी आए। मतलब अगर आप कोई वर्क पढ़ रहे हो, समझो वहाँ से आप डिलाइटेड फील कर रहे हो, लेकिन अगर आपको वहाँ से कुछ नई टीचिंग्स भी मिल जाती है तो वो आपके लिए प्रॉफिट हो गया ना। सो प्रॉफिट कंबाइंड विद डिलाइट। ना होरेस एंड सिडनी वेयर ऑफ ओपिनियन दैट राइम इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पोएट्री। उन्होंने कहा राइम इज नॉट एवरीथिंग।
व्हेन वी टॉक अबाउट पोएट्री। राइम ही सब कुछ नहीं है, राइम इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि राइम इसीलिए इंटीग्रल नहीं है क्योंकि पोएट्री, असली पोएट्री कहाँ से जनरेट होती है? इमेजिनेशन से, इमिटेटिव जगह से, या मोरल पावर से, राइट। लेकिन ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो है पोएट्री का, ये तो बहुत एक मैकेनाइज्ड चीज़ है। आप एक पोएट्री के डेप्थ को इससे नहीं पहचान सकते इस क्राइटेरिया पे कि वो राइम कर रही है या नहीं। बहुत ब्लैंक वर्ड्स में बहुत सारी ऐसी पोएट्रीज लिखी गई है जो बहुत फेमस हुई है। और ऐसे सेइंग कि राइमिंग तो एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है कि राइम में डालना पड़ रहा है इसीलिए डाल रहे हैं, लेकिन अदरवाइज इमेजिनेशन, इमिटेशन और मोरल पावर ही इज एनफ टू शेप अ गुड पोएट्री। ऑल्सो दे आर्ग्यूड दैट वर्ड्स और राइम इज नॉट, ऑल्सो दे आर्ग्यूड दैट वर्ड्स और राइम इज मेयरली एन ऑर्नामेंट, सिर्फ एक ऑर्नामेंट है जो उसको डेकोरेट कर रहा है, जो उसको और ज़्यादा निखार के उभार के लेकर आ रहा है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि दैट इज एवरीथिंग। When it comes to poetry, poetry's essence lies in the foreconceit or creative idea in the poet's mind, not in rhyming words. So yeah, it is all about poet's creativity. Okay, rhyming के वजह से कुछ नहीं है यहाँ पे. It is about the depth of poet's mind, the creative capability of a poet. ओके, सो यही है. अगर आपको एक बार में समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप फिर से वीडियो एक बार चला के देख लेना. यहीं पे वीडियोस कहीं नहीं जा रही है. और या सो दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल टुडे, एंड होपफुली यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज. प्लीज़ कमेंट करो और बताओ ताकि मुझे पता चले कि इफ़ यू आर इंजॉइंग दिस, इफ दिस इज़ इंफॉर्मेटिव एनफ फॉर यू पीपल. सारी नोट्स PYQs के बेसिस पे गाइस, जो लोग PYQ सॉल्व कर रहे हो ना, प्रीवियस ईयर्स जो लोग सॉल्व कर रहे हो, सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी जो है लास्ट 20 ईयर्स में. आई गेस 2004 से 2023 तक का सारा चीज़ इसमें है. 23-24 की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी है. सो या नोट्स बनाओ इसके, बार बार देखो, बार बार रिवाइज करो, हो जाएगा. ओके, नेट का सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन डील कर सकते हैं उसके साथ. सो या, थैंक यू.